नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स में। अभी ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं ये ऑलरेडी हमने सॉल्व करवा दिए हैं, तो आगे की वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे। आज की जो वीडियो में टॉपिक आपको समझाएंगे वो कोडिंग डिकोडिंग है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है जो आपको समझाया जाएगा। हो सकता है समझाते वक्त आपको बिल्कुल भी समझ ना लगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे इसका सिर्फ एक ही आपको काम करना है कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो आपने सॉल्व करने हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी और उतने अच्छे से आप सीख पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है आज की वीडियो में आपको बेसिक लेवल से समझाएंगे, और ये आप ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करिएगा। और उससे भी बड़ी बात, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपने अच्छे से सॉल्व करना है। मैं दोबारा से कह देता हूँ, वीडियो में जो आप समझेंगे वो शायद आपको समझ ना आए, सिर्फ पैटर्न समझने की कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का। बोर्ड पर जो लिख रखा है उसे एक आधे मिनट के लिए साइड में रखते हुए आपसे एक बात डिस्कस करना चाहेंगे। डिस्कशन नहीं, एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आपको आज की ये वीडियो एंड कर लेने के बाद, या फिर अभी तक आपने अगर ये फॉरेस्ट गार्ड की जो क्लासेस यहाँ पर हमने शुरू की हैं इसमें एक टॉपिक ऑलरेडी हमने ख़त्म कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बना रखी है इसी चैनल पर। रीजनिंग जेके एसएसपी, रीजनिंग, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड ऐसे करके लिखा है। वहाँ पर 3 वीडियोज़ जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की हैं वो हमने ऑलरेडी वहाँ पर सेव कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज की ये वीडियो देख लेने के बाद या पिछली 3 वीडियोज़ आपने जो देख रखी हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप आज की वीडियो के एंड कर लेने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़िएगा। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाय हेलो लिख लीजिए, या पिछली वीडियोस में जो आपको कमी लगी हो, कोई कमी रह गई हो, उसे इम्प्रूव करने के लिए आप वहाँ पर सजेशन दे सकते हैं, या कुछ भी आप कमेंट करें। और कमेंट करने का सिर्फ एक ही कारण है, अगर आप करते हैं तो हमें सिर्फ ये जानना है कि कितने कैंडिडेट्स, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं या फिर जुड़ने वाले हैं आज की इस वीडियो के बाद। तो अभी जैसे कि आपके सामने हर रोज़ एक वीडियो यहाँ पर आ रही है, इसके बाद आने वाले दिनों में कुछ दिन के बाद आपको सुबह और शाम में भी टोटल दिन में आपको 2 वीडियोस मिला करेंगी। एक रीजनिंग की होगी, एक मैथ्स की, या फिर एक रीजनिंग एक ग्रामर की, इस तरह से करके तो एडजस्ट करके तो 2 वीडियोस आपको हर रोज़ मिला करेंगी। हम ट्राई करेंगे। तो अभी तक जो रिक्वेस्ट आपसे करी होपफुली आप वो कर देंगे आज की वीडियो में। कमेंट करिएगा छोटा सा, उसमें कुछ भी लिख सकें, कुछ भी लिख दीजिएगा। सिर्फ हमने ये जानना है कि एक हिसाब से आपकी अटेंडेंस लेनी है, आप यूँ मान कर चलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी, अब मैं दिखा देता हूँ लिखा क्या क्या है। ये क्वेश्चन है आपका डे 1, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का नाम है। ये ऑप्शंस हैं इसके, ये ऑप्शंस हैं। और ये जो लिख रखा है ये कोडिंग डिकोडिंग में आपने सुना भी होगा, अभी तक आपने एग्जाम्स अगर दिए हैं तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, ये आपको याद करनी पड़ती है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम है जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड का 10th 12th बेस पर जो ये एग्ज़ाम है, अब मैं आपको 3 बातें बताता हूँ इसमें ये याद रखने के लिए। या तो आपको एक ट्रिक दे देते हैं ये याद करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी याद कर रखा है तो अच्छी बात है। अभी जैसे कि हम क्वेश्चंस जो अभी स्टार्टिंग करें, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, तो इसको मैं साथ साथ लिख दिया करूँगा ताकि आपको आसानी हो देखने में। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी जल्दी आपको ये याद भी हो जाएगा। अगर आप अपने एंड से कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से आपको कोई ट्रिक बना कर दे दें वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फ़िलहाल के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 50-60 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएगा। क्योंकि बात यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आसानी से, उतना जल्दी आप सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है ये बिल्कुल बेसिक लेवल का, बेस लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको एग्ज़ाम में शायद ना आए, लेकिन मैं आपको इसमें आज के दिन में बता देता हूँ कि ये कोडिंग डिकोडिंग का जो है ये टॉपिक, ये नाम किस हिसाब से दिया गया है, किस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें आते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन था कि अगर शीप को कहा जाए, ये नाम दिया जाए BLEAT, इसको ये नाम दिया जाए, तो हमें ये बताना है कि स्लेट को क्या कहा जाएगा। ये कोडिंग लैंग्वेज है कि अगर इसका कोड रखा गया है ये, इसका कोड रखा गया है ये, तो इसको हमने डिकोड करना है, यानी कि इसका हमें आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इन क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए ये जो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिख रखी है, नंबरिंग, इसको साइड में रख लीजिए। फ़िलहाल के लिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कैसे करते हैं कि यहाँ पर
इसका कॉम्बिनेशन इससे है, रिलेशन इससे है, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ, फिफ्थ वाला फिफ्थ के साथ। यूँ कह लीजिए एस को यहाँ पर कहा गया है जी, एच को यहाँ पर कहा गया है एच, रिस्पेक्टिवली ई को एक्स, पी को आर। इसी तरह से सेकंड वाली में ये आपका क्वेश्चन था कि शीप इज़ रिटन एज जी ए एक्स एक्स आर, इफ़ ब्लीट इज़ रिटन एज एच पी एक्स टी एन, देन कोडिंग लैंग्वेज में एस एल ए टी ई को हम क्या लिखेंगे। तो वैसे ही सेकंड वाले में क्या है, बी वाले का नाम दिया गया एच, अगर एल को मानकर चलें पी, ई को मानकर चले एक्स, ए को मानकर चलें टी और टी को मानकर चलें एन, तो एस एल ए टी ई को क्या कहेंगे। यहाँ पर एस का लिखना है हमने, एस हमें क्या पता है, एस किसके बराबर है, एस को क्या माना है जी, तो जी लिख लीजिए। अब ऑप्शंस में जी 3 में है, ये तो ऑप्शन तो कट गया ऑब्वियसली। एल कौन सा है, एल यहाँ पर है पी है, इसके बाद पी लिख लिया, जी के बाद पी तीनों में है, तीनों में रख लेते हैं। इसके बाद ए है, ए को क्या कहा गया है टी, टी लिख दिया, ये भी कट गया। अब बचे 2, टी कहाँ पर है, टी ये है, टी को क्या कहा गया है एन, एन और बचा ई, ई को क्या कहा गया है एक्स। यहाँ से देख लीजिए आप या फिर यहाँ से देख लीजिए, इसको एक्स कहा गया है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं करना, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। एस को कोडिंग लैंग्वेज में कहा गया जी, एच को कहा गया ए, तो इस तरह से आपको एडजस्ट करते हुए देखते हुए नीचे वाले का आंसर लिखना था। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको ये बताया कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये है आपका सेकंड, इसके बाद ये करेंगे थर्ड। पहले सेकंड वाला कर लेते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, अब पहले क्या था कि दोनों ABC आपको अल्फ़ाबेट दिए गए थे, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है। यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिक का कंपैरिजन किया गया, कोड इसको दिया गया है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे कि 2 को कहा गया G, 4 को कहा गया R, 6 को कहा गया E, 3 को कहा गया A, 1 को कहा गया T। वैसे ही 5 को M, 8 को O, 9 को N, रिस्पेक्टिवली 7 को K। इस तरह से कोडिंग इसकी करी गई है। हमें बतानी है 84712 की। कहाँ से बतानी है, इन्हीं क्वेश्चन जो ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या था कि इफ 24631 इज कोडेड एज ग्रेट, 5897 इज कोडेड एज मॉन्क, देन कोडिंग आपको बताना है, इसका बताना है। तो हम यहाँ से देख करके इसका बता देंगे। कैसे बताना है, 8 का क्या कहा गया था O, तो यहाँ से हम 4 लिख लेंगे इसका, और सॉरी 8 का हमें M बताया था, यहाँ पर 5 का M है, 8 का O है तो लिख दिया O। 4 का बताना है सेकंड वाला R, 7 का क्या है K, 1 का क्या है T और 2 का क्या है G। तो ये आपका ऑप्शन आ गया ओवर KTG। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है ये करेक्ट आंसर है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझने के लिए। अब थोड़ा एक लेवल आगे की ओर चलते हैं। ये भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि पिक्चर की कोडिंग की गई है, इसके साथ QHDSV है, VQF, और हमें बताना है इसकी कोडिंग क्या होगी। अब यहाँ पर 2 तरीके हैं करने के। ये भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसमें कैसे करना है आपको, P की कोडिंग। अब तो अगर आप सिंपली लिख सकते हैं, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं P के बाद क्यों आता है कौन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन के जो हम पैटर्न्स वो बताएंगे, वो आपको नोट करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको कमेंट सेक्शन में और सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस इसके मिलते रहेंगे, वो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं। जब आपको कहा जाएगा, जैसे आपको कहा जाएगा वैसा आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, तो आपको ये टॉपिक बड़े ही आसानी से आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसके 2 तरीके करने के। एक तो नंबरिंग नोट कर लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो इसको याद रखने का एक और तरीका है कि 1, 5, 10, 15, 20, 25। हालांकि इसका आपको जो पूरा पैटर्न है याद रखने के लिए वो भी बता देंगे। यहाँ पर क्या है, 1, 5, 10, 15, 20, 25, ये आपको याद रखने। इसके साथ वाले
ऑटोमेटिकली आपको इसके लिए पूरा ट्रिक भी दे देंगे सारा याद रखने के लिए कि अमित ने कहा ईमेल करो ज्योति को। ए फॉर अमित, ई फॉर ईमेल, जो ई जे ओ टी वाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है 1, 5, 10, 15, 20, 25। अमित ने कहा ईमेल करो ज्योति को। किस तरह से? अमित ने कहा ईमेल करो JOTY ज्योति को। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? P कितने नंबर पर है? P है 16 नंबर पर। यहाँ पर लिख दिया 16। ये सिर्फ समझने के लिए है और आप स्टार्ट जो कर रहे हो, जो नई सिरे से सीख रहे हैं ये, वो इसी तरह से करेंगे नंबरिंग साथ में लिख करके, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसमें सीखते जाएंगे और आपको फिर नंबरिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स आपको ट्रिक का पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में आपका कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया गया है। स्टार्टिंग में आपने इस तरह से करना है। ए का क्या आ गया? 1 का आ गया 1 P I का क्या है 9, C का 3, यहाँ पर देख करके करना है आपको। 20, U का आ गया आपके पास 21, राइट टू 18, E 5, या एक बार देख लीजिए, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है? P के बाद Q आता है। 2 तरीके, फिलहाल के लिए आप इस नंबरिंग को छोड़ दीजिए। P के बाद Q आता है, यानी कि आप यहाँ पर एक स्टेप बढ़ रहे हो। यहाँ पर क्या? I से पहले H आता है, यानी कि एक स्टेप माइनस हो रहे हो। या फिर इस तरह से कर लीजिए, P के बाद Q, H के बाद I, C के बाद D, S के बाद T, यानी कि आप इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से। यानी कि ऊपर से नीचे आया प्लस किया, नीचे से ऊपर गया माइनस किया, फिर ऊपर से नीचे आने की बारी है। C + D 1, C + 1 = ABCD। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर प्लस करना है, यहाँ पर उल्टा QR उल्टा जा रहे हो, वहाँ पर +1 कर रहे हो, यानी कि आप एक में +1 कर रहे हो, -1 +1 -1, इस तरह से। नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए 16 के बाद Q कितने नंबर पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। Q 17 नंबर पर है, 17 लिख दिया। H 8, D 4, S 19, 22, 17, तो F आ गया आपका 6। अब इस क्या बताया था आपको? 16 में +1 किया 17, यानी कि पहले वाले में +1 किया आपने, दूसरे में 9 में से -1 करेंगे तो 8 है, यानी कि इसमें -1 होगा। इसमें +1 करेंगे, 3 + 1 4, इसमें 19 -1, तो इस तरह से +1 -1 +1 करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्लस किया था पहले वाले में, B के बाद क्या आएगा ऑप्शन? B के बाद C, इसमें उल्टा करेंगे, O ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। गलत किया तो रीचेक कर लीजिएगा। एक में +1, अगले में -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने ध्यान से देखना है। हर एक जो पैटर्न आपको कराया जाएगा वो आपने नोट डाउन करना है, वो समझने की कोशिश करनी है, और उसके बेस पर जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ इतना आपने करना है, एक बार यहाँ पर समझना है। हालांकि जो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इन्हीं में से आपको कोई आएगा। मैं आपको JK SSB क्लास 4 का जो एग्जाम हुआ था लेटेस्ट, वो भी दिखा दूंगा। इसके अलावा और भी जो एग्जाम्स होते हैं इस लेवल के, उनके क्वेश्चंस भी आपको बीच में ला करके दिखा दूंगा कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अब अगली वीडियो में जो है, जो आपको JK SSB की जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग के, वो भी बीच में इंक्लूड करते हुए वो भी समझा दूंगा। और इसके साथ ही जो डायरेक्शन वाली वीडियो थी पिछली वीडियो, उसमें आपको डाउट रहा हो, तो कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो, वो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियोस में। अगली वीडियो एक वो बना देंगे जिसमें आपको डाउट्स है क्वेश्चन के, वो भी क्लियर करवा दी जाएंगे। ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्या है? FGIHIK के साथ कोडिंग की गई है, तो हमें बतानी है STV की कोडिंग क्या होगी। क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा, तो यानी कि आपको इस तरह से कंपैरिजन करते हुए आंसर देना है। FGI यानी कि
FGIHIK के बराबर है। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, आपके सामने लिख रखा है स्टार्टिंग में, जैसा कि आपको बताया आपको यहाँ पर लिखना है। लिखते लिखते ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकेंगे। तो F का हमने लिख दिया F6, यहाँ पर नंबर G की आ गई 7, I की 9, वैसे ही H की आ गई 8, 9, K की क्या है 11। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पैटर्न, ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपको नंबरिंग करनी है स्टार्टिंग में, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। स्टार्टिंग में आपने नंबरिंग करी, क्या दिखा आपको, 6 में 2 प्लस किए 8, +2 किया तो 8 आ गया, 7 में +2 किए, 9 में +2 किया, यानी कि इन तीनों में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें +2 किया आपने तो आपका अगला आंसर जो है वो निकल रहा है। उसी तरह से क्या करेंगे, S में भी प्लस, यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं। S की क्या है 19, T की क्या है 20 और V की क्या है 22। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा UVX। वो कैसे आएगा, अब मैंने तो याद कर रखा है ऑलरेडी, प्रैक्टिस इतनी करिए कि याद हो गया। अब आपको कैसे करना है, ये प्रैक्टिस से होगा। 19 के यहाँ पर क्या था +2 करेंगे, 19 में +2 करेंगे 21, 21 में कौन सा आता है U, 20 है T, +2 करेंगे ये 22 नंबर पर आता है, 19 ये 2 21 नंबर पर आता है। यहाँ पर कौन सा आएगा, जो 24 नंबर पर आएगा। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमने पिछला पैटर्न देखा उसमें तीनों में +2 किया गया था, इसमें +2 करेंगे, 24 नंबर पर कौन सा आता है X। तो UVX जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये था एक पैटर्न, इस तरह का भी है। अब ये जो पैटर्न है ये आप नोटबुक में साइड में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो है वो आते हैं एग्जाम में कई बारी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पैटर्न यहाँ पर नोट डाउन करना है। सबसे पहले इसकी भी नंबरिंग कर लीजिए, जैसा कि आपको बताया, ये आ गया सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, T आपका आ गया, देख देख कर करिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 20। इसके बाद Y आ गया आपका 25, ये 26, ये 7। नंबरिंग जब आपने कर ली, आपको क्या बताना है, SIC इसकी बतानी है। इसके कोडिंग की गई थी YZG SIC इसका आपको बताना है। यहाँ पर ट्रिक क्या इस्तेमाल होने वाला है या क्या हुआ है वो आप नोट कर लीजिए, काम आएगा। इसमें क्या करना है, जिसका कंपैरिजन किया गया होगा उन दोनों का ऐड करने के बाद 27 बनना चाहिए, 27। यहाँ पर देखिए क्या है, 25 और 2 27, 26 और 1 27, 20 और 7 27, यानी कि दोनों की नंबरिंग को ऐड करेंगे तो 27 बनना चाहिए। वैसे ही इस तरह से यहाँ पर भी इसका लिख लेते हैं। S की क्या है 19, I की क्या है 9, 3 और K की 11। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 में कितने ऐड करेंगे तो 27 होगा, 8। 9 में कितने ऐड करेंगे तो 18, इसमें 24, इसमें ये 11 था तो इसमें करेंगे 16 ऐड। तो अब ये नंबरिंग आप वहाँ से देख करके तो आंसर अपना इजीली नोट कर सकते हैं। 8 नंबर पर क्या आता है H, 18 नंबर पर क्या आता है R, वैसे ही बाकी दो के भी नोट कर लेंगे। 24 पर आता है X और 16 पर आता है P, HRX आप देख सकते हैं यहाँ से X, 16 पर आएगा आपका P। ये एक बारी आप स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ये एक अलग तरह का पैटर्न था, ये आप नोट कर लीजिएगा। वैसे इसमें क्या नोट करना है, आप अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में लिख सकते हैं कि जब दो की कोडिंग करी गई है कि दोनों का सम मिला करके 27 आता है। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आने वाले क्वेश्चंस में जो भी ट्रिक आपको बताएंगे वो भी आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। जो आपको कहा जाएगा नोट करने के लिए वो आपने नोट करना। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये भी थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें जो पैटर्न इस्तेमाल होगा वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में, किस तरह से आपको याद रखेंगे। अभी आपको एक एक पैटर्न का सिंगल एक क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पर आप प्रैक्टिस जो है वो साथ ही साथ करते रहिएगा। अभी फ़िलहाल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या अलग पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा।
अब यहाँ पर 18 ने नंबरिंग ऑलरेडी लिख रखी है आपका टाइम बचाने के लिए, ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग में, फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए आपको नंबर जो हैं वो साथ ही साथ खुद लिखने हैं। याद हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस करते रहेंगे जितना, तो कुछ दिन बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में लिखते रहिएगा, आपको आदत हो जाएगी और आपको इस तरह ही यूँ याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि इसकी कोडिंग की गई है इसके साथ, इसका हमें आंसर बताना है कि इसकी कोडिंग क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है, 18 9 15 6 13 4 1 1 14 5। अब इसमें कोई कम्बिनेशन बन नहीं रहा जो अभी तक हमने पैटर्न सीखे उनमें से। कैसे, 18 में 9 प्लस करेंगे 27 बन गया, लेकिन 15 6 21 13 4 17 1 और 1 2 14 5 19 कोई पैटर्न नहीं बना। इसमें +2 +1 या इस तरह से जो अभी तक के पैटर्न किए वो काम अभी इसमें नहीं आए, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो इसमें कौन सा वाला पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पर 18 आपको नंबर दे रखा है, इसमें क्या करना है, 1 + 8 = 9, 1 + 5 = 6, 1 + 3 = 4, 1 + 1 का 1, 1 + 4 = 5। तो ये वाला पैटर्न आपको इस्तेमाल करना है। नोट डाउन कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 + 3 = 5, 1 का 1, 2 + 0 = 5 का 5, 1 + 8 = 9। तो आपको इस नंबरिंग के हिसाब से अल्फ़ाबेट लिखने। 5 नंबर पर क्या आता है, ई लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, नंबरिंग देख सकते हैं स्टार्टिंग में आप। इसके बाद ई, और 9 नंबर पर क्या आता है, आई आता है 9 नंबर पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप एक बारी पैटर्न आपको याद रखना है, इन दोनों को प्लस करके नीचे वाला आपका आंसर आ रहा है 1 + 5 = 6, 1 + 3 = 4, 1 का 1, 1 + 4 = 5। तो उसी तरह से नीचे वाले को भी ऐड कर देना है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी अलग तरह का पैटर्न है, आप साइड में अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी जानकारी के लिए, याद रखने के लिए लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, जैसे भी आपको याद रखना है अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक अलग पैटर्न है, यहाँ पर भी 13 और 15 28 23 और 1 24, 14 4 18 18 8 26 5 और 1 6 19 और 26 36 36 बन रहा है। तो कोई कम्बिनेशन नहीं है, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी कोई कम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर 15 में से -2 करेंगे, यहाँ पर 22 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है। तो कोई इसकी सीरीज़ जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा है। एक अलग पैटर्न था, इसीलिए इसमें क्या करना है वो लिख लीजिए। इसमें आपको करना ये है, आपको यहाँ पर ये मैच करना। देखिए पहले का अगर लास्ट से कॉम्बिनेशन करेंगे, 13 में +4 करेंगे तो आपका 17 बना। वैसे ही 1 को इसका कॉम्बिनेशन आ गया सेकंड लास्ट से, थर्ड का आ गया इससे। इन तीनों में क्या हुआ, 13 और 4 17, 1 और 4 5, 4 और 4 8। यानी कि पहले जो 3 थे इनमें आपने +4 किया, और लास्ट वाले में क्या था, इसमें मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले में 13 +4 किया। इसमें क्या है, 19 में से 4 माइनस किया, यानी कि लास्ट वाले का फर्स्ट से कंपैरिजन, सेकंड लास्ट का सेकंड वाले से, और ये तीसरे का इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका लास्ट वाले से कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, इसमें -4 हो रहा है। 19 में से 4 निकाले 15। अब 1 को 23 कैसे आया, ये 1 है, यहाँ पर आप 4 स्टेप बैक जाइए, 1 2 3 4, 23 इस हिसाब से आया कि आपको उल्टा जाना है, ए से पीछे की तरफ 4 स्टेप, तो W आएगा। यहाँ पर क्या है, वैसे ही अब पहले 3 में क्या किया था हमने, पहले 3 में +4 करना है, यानी कि ए में +4 करेंगे तो यहाँ से शुरू करना है स्टार्टिंग से। 5 6 में प्लस करेंगे 10, 18 में 4 22, यानी कि लास्ट के 3 वाले में प्लस किया था, इसके हिसाब से नंबरिंग कर लीजिए। 5 नंबर पर क्या आता है, ई, 10 पर क्या आता है, जे, और 22 पर क्या आता है, वी।
हालांकि ऑप्शंस में आपको अगले क्वेश्चन से जो ऑप्शन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑप्शन देने से ये होता है कि आपको विद इन सेकेंड कई बार क्या होता है कि आप आधा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे एंड से करेंगे। आधा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ऑप्शन में आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा जिसमें लास्ट में ये 3 डिजिट होंगे, तो सिंपली आप वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें और पूरा क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व करें, ताकि आपको जल्दी से जो है ये सीखने में आसानी हो, जल्दी आप सीख पाएँ। तो वैसे ही इसमें प्लस किया, क्वेश्चन क्या था, पहले 3 में 4 ऐड किया आपने, वो लिख दिया। एंड वाले 3 थे, इनमें से 4 4 माइनस करने हैं। ए में से यानी कि 1 में से आपको माइनस करना है, ये इसमें माइनस करना है 4। यहाँ पर नंबरिंग लिखने का कोई फ़न नहीं था, मैंने ऐसे लिखी है ऑलरेडी आपको बताने के लिए। इसमें 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 23। इसका कंपैरिजन किससे था, पहले वाले से। इसके बाद सी 4 माइनस करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 25 नंबर वाला लिखना है, तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, ये था आई। यहाँ पर क्या है 9, 1 2 3 4, यानी कि 5 नंबर पर ई आ गया, 25 पर वाई आ गया, 23 पर डब्ल्यू, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका WYEVJE। ये आप एक बारी चेक कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे उस पर आपको खास ध्यान रखना है। अभी जो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपने सिर्फ पैटर्न पहचानना है कि कौन सा पैटर्न आपको दिया गया है। इसके बाद जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, आपका मेन काम है वो सॉल्व करने का, क्योंकि वहीं से आप सीखेंगे। अगली क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है, इसमें भी एक अलग तरह का पैटर्न है, वो कैसे, वो भी आप देख लीजिएगा। पैटर्न जो अलग अलग तरह के होंगे, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिएगा, तो आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर क्या है, 19 है, ये लिख रखा था कि इसकी कोडिंग की गई है इसके साथ, तो इसकी हमें बतानी है, इसकी हमें बतानी है। तो यहाँ पर क्या है, 19 21 नंबरिंग ऑलरेडी मैंने लिख रखी है, इसकी नहीं लिखी, इसकी लिख देता हूँ। डब्लू आ गया आपका 23 नंबर पर, 23 1 26 5 5 और 18। आप चेक कर सकते हैं, कोई गलती लगे तो आप बता दीजिएगा। 18 यहाँ पर अब क्या है कि 19 में 3 कैसे आया, 16 का गैप है, इसमें 24 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, कुछ समझ नहीं आ रही है। ना ही उल्टा यहाँ पर हो रहा है, उल्टा इन द सेंस जो आपको बताया था 2 का सम 27 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। 19 और 3 22, 21 और 1 22, 14 8 22, तो कुछ समझ नहीं आ रही यहाँ पर। अब यहाँ पर दो हिस्सों में यहाँ पर इसको बांट लेते हैं, ये एक अलग पैटर्न जो आपको बताने वाला हूँ। 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। कैसे, यहाँ पर क्या है 9 और 1 है, यानी कि 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आया, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन है, कैसे, माइनस करके। वैसे ही यहाँ पर क्या है, 4 को 4 रखा गया, 1 को 1 और 5 में से 2 निकाले 3, इसका कॉम्बिनेशन इससे हम माइनस करके आ गया, बाकी सेम टू सेम वैसा रखा गया है। हम इसको भी वैसे कर लेते हैं। कैसे, पहले वाले का ये जो 3 थे, यहाँ पर जो 3 नंबर आएंगे और यहाँ पर जो 3 नंबर आएंगे, पहले वाले का रिलेशन किससे था, लास्ट वाले से। 3 में से 2 निकाले 1, तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आया, 3 - 2 = 1, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ गया ए। या इसके बाद 1 का 1 ऑलरेडी लिखा हमने, ए लिख देते हैं। अब 6 में से 2 निकालेंगे, क्या आएगा 4, 6 में से 2, इसका बताया था ना आपको, 4 में से 1 निकाले 3, इस तरह से कॉम्बिनेशन इसका। 6 में से 2 निकालेंगे 4, 4 में आता है डी, डी लिख दिया। वैसे ही 5 5 18, यहाँ पर क्या था, इसका इससे कॉम्बिनेशन था। 8 में से 1 निकाले 7, यानी कि यहाँ पर 7 नंबर वाला आएगा। 7 में क्या आता है, जी, जी लिखा। इसके बाद जो 2 थे उनको सेम टू सेम वैसा लिखा गया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेम टू सेम वैसा। ऑप्शन से आपको दिख जाएगा, ऑप्शंस अभी आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आपको ये आसानी लगेगी उसमें। आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये PROXIMAL, इसकी कोडिंग मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, ये वाली है, नंबरिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है।
तो आपको बतानी है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। ऑप्शंस आपके सामने है। आज जो पैटर्न्स करवाए हैं उनमें से ही एक पैटर्न इसमें इम्प्लीमेंट होगा, तो आप यहाँ पर एक बार ये चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।